तो हम सिमिलरिटी टॉपिक का आखिरी पॉइंट थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये देखने जा रहे हैं। दोस्तों, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसमें बताया गया है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। If two triangles are similar, then the ratio of area of that two triangles is equals to their corresponding square of their corresponding ratio of square of their corresponding sides. तो यहाँ पे हमें जैसा बताया गया है कि दो ट्रायंगल, so we draw here two triangles. Suppose first we draw this triangle, name it ABC, and another triangle PQR, also name it this triangle PQR. Okay, these two triangles we want area, so here area related two things, one is the base and another is the height. So we draw here also. First we write these things is in a given. तो given में हम क्या लिखेंगे कि ये दो ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिए, ये ट्रायंगल सिमिलर है। So we show here is in a given triangle ABC similar to triangle PQR. This is our given. तो ये गिवन में आ गया। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है हमारे गिवन में। टू प्रूव क्या करना है कि ये ट्रायंगल का अगर ये सिमिलर होते हैं तो इसके एरिया का रेशियो, ओके, मींस टू प्रूव। तो टू प्रूव में यहां पे हम बता सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन से आ जाएंगे? पहले आ जाएंगे AB के करस्पॉन्ड्स PQ, BC करस्पॉन्ड्स टू QR, AC करस्पॉन्ड्स टू PR। तो ये तीन साइड आ जाएंगे। अब ये तीन साइड का जो है इनके रेशो के स्क्वायर के रेशो के बराबर जो होता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। इस मींस AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, इट कैन बी से BC स्क्वायर अपॉन इट्स करस्पॉन्डिंग साइड QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड अनदर AC स्क्वायर corresponds to PR square. ओके, तो ये हमें शो करना है कि एरिया का रेशियो जो होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। सो दिस इज अवर टू प्रूफ। अब एरिया ये जो थिंग्स आ गई तो उस टाइम हमें उसका बेस होना है और हाइट होना है। सो वी ड्रॉ हियर परपेंडिकुलर लाइन ऑन BC, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस। तो एरिया से रिलेटेड जो चीजें होना है वो यहाँ पे मिल गई। जैसा मैं P से लेकर तो QR पे एक परपेंडिकुलर लाइन निकालता हूँ, PS, तो ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया। सो वी राइट इन अ कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूं कि AD परपेंडिकुलर टू ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PS परपेंडिकुलर टू QR। तो ये जो है ये मेरी इंफॉर्मेशन यहां पे हुई। देन अब मुझे प्रूव क्या करना है कि इनके एरिया का रेशियो जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। सो यहां पे मैं प्रूफ देता हूं वन बाय वन थिंग्स वी राइट हियर प्रूफ। सबसे पहले तो ये ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR ये सिमिलर ट्राइंगल है। So we show here triangle ABC similar to triangle PQR. This is the given. Okay, तो वन थिंग हमने लिख दी जो गिवन में हमें दिया वाला है। अगर ट्राइंगल इसके पहले लेक्चर्स में और इसके पहले पॉइंट्स में हमने देखा था कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उसके साइड करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं और उसके जो एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमें ये जो AD ये जो है ये हमें हमारे जिस रेशियोज में लेना है, तो सो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनका जो है ये ट्रायंगल सिमिलर है, इट मींस इनके जो साइड है ये प्रोपोर्शन में हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इट मींस द साइड आर इन प्रोपोर्शन। तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इसको मैं 1 नंबर देता हूं। अनदर थिंग, ये जो B एंगल है
जैसा बाकी के सारे एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, तो ये बी एंगल जो है, क्योंकि हमें ये ए डी बी और पी एस क्यू इसको हमें हमारे थर्ड में लेना है। ओके, दैट्स व्हाई हमें ये एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। सो वी राइट हियर एंगल बी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल क्यू। इसको 2 नंबर दे देंगे। इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये 2 चीजें हमने यहाँ पे जो गिवन दिया है, गिवन के जो है गिवन से हमने ये 2 चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। ओके, अब अगर हम देखते हैं ये ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे। जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एस क्यू, इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज ये एंगल तो बी और क्यू कॉन्ग्रुएंट है। इसका रीजन है फ्रॉम सेकेंड। ओके, मींस एंगल बी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल क्यू फ्रॉम स्टेटमेंट 2। ओके, उसके बाद ये जो है ये 90 डिग्री है डी, और यहाँ पे एस 90 डिग्री है। सो वी कैन शो हियर एंगल डी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल एस। रीजन ईच एंगल 90 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल है एडीबी और पीएसक्यू, दिस आर द सिमिलर बिकॉज ऑफ ए टेस्ट। मींस ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल पीएसक्यू। इसका रीजन देंगे हम बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के ए टेस्ट के हिसाब से ये ट्रायंगल सिमिलर आ गए। ओके, तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं मींस इसके जो साइड है ये भी प्रोपोर्शन में आएंगे। इट मींस करस्पॉन्डिंग साइड एडी करस्पॉन्ड्स टू पीएस, करस्पॉन्ड्स टू बीडी, करस्पॉन्ड्स टू क्यूएस। हियर AB corresponds to PQ. रीजन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड, इसको मैं 3 नंबर देता हूं। अगर हम देखते हैं 1 नंबर में, नंबर 1 स्टेटमेंट में AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, एंड हियर एज इन दिस थर्ड स्टेटमेंट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PS। इट मींस फ्रॉम 1 एंड 2 ये BC अपॉन QR जो बेस है, बेस का रेशियो, और AD अपॉन PS ये जो है ये हाइट का रेशियो है। तो ये दोनों रेशियो जो होते हैं इक्वल आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट थिंग हियर BC अपॉन QR is equals to AD upon PS. Its reason is from 1 and 2, 3, from 1 and 3. तो ये जो है इनको सेपरेट कर देंगे। ये जो है BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PS फ्रॉम 1 एंड 3। इससे ये दोनों स्टेटमेंट सेम आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस ट्रायंगल में इनका एरिया का रेशियो ले लेंगे। पहला ट्रायंगल है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसके पहले सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें हमने देखे थे एरिया ऑफ रेशियो ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट एंड बेस। ओके, तो इसका जो बेस है ये है BC, सो वी राइट हियर BC इनटू इसका जो हाइट है वो है AD इनटू AD अपॉन इसका बेस है QR इनटू PS। इसका रीजन लिखें एरिया ऑफ रेशियो ऑफ 2 ट्रायंगल, तो ये होगा इसका रीजन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PS है। मींस रिप्लेस ऑफ AD अपॉन PS वी कैन पुट हियर BC अपॉन QR। Okay, so we can say here area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to BC upon QR is equals to into BC upon QR. BC into BC square upon QR square means area of triangle ABC is equals to
upon area of triangle PQR is equals to BC square upon QR square. Similarly we can show here means ये जो corresponding side है इसका square आ गया है, तो similarly हम बाकी के जो corresponding side है इसका भी square ले सकते हैं. Okay, so that area of a triangle, similarly we can write here a similarly this word and we can write this statement. Okay, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AB square upon PQ square is equals to BC square upon QR square is equals to AC square upon PR square. ओके, मतलब जो होता है इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि दो अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसके एरिया का रेशियो जो है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है. तो ये हमने यहाँ पे शो किया. दिस थ्योरम इज ट्रू हियर. तो हम देखेंगे ये जो 7 पॉइंट है उस पे डिपेंड और सॉल्व प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, सॉल्व एग्जांपल भी देखेंगे, जिसमें पहला एग्जांपल दिया वाला है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर. तो हमें यहाँ पे दिया वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 16 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 25. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एबी अपॉन पीक्यू. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज करेंगे थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. तो ये थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर दिया वाला है. दिस इज द गिवन. अब अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसके एरिया का रेशियो अभी हमें बताया वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है. तो यहाँ पे हमें निकालना है एबी अपॉन पीक्यू. सो करस्पॉन्डिंग साइड यही ले लेंगे हम, एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर. इसका रीजन लिखना जरूरी है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. दिस इज द रीजन. अब अकॉर्डिंग टू दैट वी पुट द गिवन वैल्यूज. अब यहाँ पे वैल्यू दिया वाले हैं ए बी सी जो दिया वाला है 16 यहाँ पे पुट करेंगे, पी क्यू आर दिया वाला है 25 एरिया ऑफ ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. तब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेक स्क्वायर रूट. तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, ए बी स्क्वायर का ए बी, पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू. तो ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 4 अपॉन 5. ये आ गया हमारा आंसर. तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इस पे डिपेंड जो सॉल्व एग्जांपल है टेक्स्ट बुक्स में दिए वाले उसका सेकंड एग्जांपल हम देखने वाले हैं. In this example, the ratio of corresponding side of similar triangles is 2:5. If area of small triangle 64 means whose ratio is 2, this area is 64 square centimeter. Then what is the area of bigger triangle whose ratio is 5? We want to find out the area of this triangle. Okay, so here we take two triangles as in a solution. First triangle suppose ABC. And second triangle is the PQR. These two triangles are similar with each other. Okay, this is the given. Okay, any one side corresponding side, just things AB corresponds to PQ, yeah, BC corresponds to QR, or AC corresponds to PR. Any one side we can take. Here given a ratio 2:5. So we take here AB. This is our given first. Second given is here AB upon PQ is equals to 2 upon 5. This is also a given. Okay. Here इसको हम यहाँ पे दे सकते हैं 1 नंबर. ये जो given है ये triangle ABC similar to triangle PQR. According to that, area of these two triangle is equals to ratio of square of their corresponding side. So we take here area of triangle ABC upon area of triangle PQR. Also one given here area of small triangle. Small triangle is toward the 2's means AB, ABC
is the small triangle. So area of a triangle ABC is given 64 square centimeter. This is the another given. We write here a statement: area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AB square. This is the corresponding side is given, AB square upon PQ square. So this is reason is theorem of area of similar triangle. This is the reason. We put here a given value. Area of triangle ABC 64, so we put here 64 square centimeter. Another area of triangle PQR we don't know, we want to find out, so we put here as it is area of triangle PQR. Second thing, AB upon PQ is given 2 upon 5, so we take the square, 2 upon 5 whole square, 2 square 4, 5 square 25, means 64 square centimeter upon area of triangle PQR is equals to 4 upon 25. We take a cross multiplication, means 64 square centimeter into 25 is equals to 4 into area of triangle PQR. 4 is here, is in multiplication, goes there in division. 64 square centimeter into 25 upon 4 is equals to area of triangle PQR. 4 ones are 4, 4 ones are 4. Remain here 2, 4 6 are 24. So 16 square centimeter into 25 is equals to area of triangle PQR. 16 into 25 is 400, means 25 into 16, 6 5s are 30, 0 3, 6 2s are 12, 12 and 3 15. Next 25 ones are 25, 0 5 5 10, 1 400. Okay, 16 into 25 400. So area of triangle PQR is equals to 400. तो इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल है, बिगर ट्रायंगल जो है, उसका एरिया आता है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हम देखने वाले हैं सॉल्व एग्जांपल थर्ड. सॉल्व एग्जांपल थर्ड में दिया है इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB parallels to side CD, diagonal AC and BD intersect each other at point P. Then prove that area of triangle ABP upon area of triangle CPD is equals to AB square upon CD square. तो हमें ये दिखाने के लिए सबसे पहले तो ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा. यहाँ पे हमारे गिवन में कहाँ पे भी ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिया है. सो कुछ हिंट हमें दिया है कि इस ट्रायंगल हम उससे सिमिलर दिखा सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये ABP, ये ट्रायंगल है ABP. ये ट्रायंगल में अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ सकते हैं इसमें. ये दूसरा है CPD, इसके अंदर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएंगे. सो एक हिंट हमें मिल गई. दूसरी हिंट, ये पैरेलल दिया है AB पैरेलल्स टू CD. इट मींस यहाँ पे ये जो AB है, ये एंगल और ये एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल. तो सो इन ट्रायंगल ABP and triangle CPD, angle APB congruous to angle CPD. P corresponds to P. यहां पे हम लिखेंगे इसका रीजन अपोजिट एंगल. और दूसरा जो है ये AB पैरेलल टू CD है, इट मींस अल्टरनेट एंगल. एंगल BAP कॉन्ग्रुएंस टू एंगल, यहां पे हमें लिखना है CDCP, रीजन अल्टरनेट एंगल. अब बाय AA टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सो दैट ट्रायंगल, अब हमें करस्पॉन्डेंस बराबर लिखना पड़ेगा. A के लिए करस्पॉन्डेंस यहां पे रहेगा C, AC, P के लिए P. ओके, तो B के लिए रहता है D, B यहाँ पे D, P के लिए P,
means area of triangle ABP similar to triangle CDP. Reason, by AA test of similarity. अब ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर आते हैं, इट मींस वी कैन शो द एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल बाय रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP. Here corresponding side AB correspond to CD, so we write here AB square upon CD square. Reason here, theorem of area of similar triangle. Area of similar triangle. तो इस तरीके से हमें ये यहाँ पे प्रूव करना है.